अब हम संस्कृत व्याकरण की चर्चा करेंगे। वैसे 6 जो वेदांग हैं, अंग का मतलब आपको पता होगा, अंग किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के अवयव। तो ये 6 जो है वेद रूपी शरीर के अवयव के रूप में कल्पना की है हमारे पूर्व मनुष्यों ने। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें जो सबसे पहला शिक्षा जो है वो नाक का एक प्रकार से कल्पना है। वेद रूपी पुरुष का शिक्षा जो है वो नाक है, और व्याकरण जो है वो मुख, और ज्योतिष जो है वो आंख है। निरुक्त है श्रोत यानी कान, और कल्प सूत्र जो है वो है हाथ, और छंद शास्त्र वो पैर। इस प्रकार की कल्पना है। और इन 6 अंगों में वैसे तो सभी अपने अपने शास्त्र को महान बताते हैं, अपने अपने हेतु भी देते हैं, पर व्याकरण इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्याकरण में प्रवेश करेंगे उससे पहले मैं कुछ, क्योंकि अपने व्याकरण के, मेरे जो व्याकरण की प्रस्तुति का जो गेट है ना वो गणित से बना हुआ है। मैं गणित की एक बात उठाना चाहता हूँ। एक इक्वेशन है गणित में, जिनका गणित विषय है और सबको बहुत परिचित इक्वेशन है। इसकी रूट्स क्या है? प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 होल अपॉन ये रूट होल अपॉन माइनस बी भी इसके नहीं, रूट होल अपॉन नहीं है। और वो अंडरलाइन पूरे हाँ ठीक है। अब इसको गाइए जो गा नहीं सकते हैं तो गा नहीं सकते हैं, तो ये गा नहीं सकते तो कभी इक्वेशन है में है या भाषा में है? इक्वेशन में है तो मैं इसको राम शुरू करूंगा अभी। तो अंग्रेजी की बहुत भारी कमी है, इस इक्वेशन को प्रस्तुत भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाई 2a कहा, बाई 2a कहने से केवल 4ac बाई 2a भी हो सकता है, या इतने के भी हो सकता है, पूरे का भी हो सकता है। तो ये भाषा की कमी है। अब इसी को मैं यहाँ गाऊंगा तो नहीं, लिखूंगा, गाने की भाषा है। कुछ संस्कृत की कैपेबिलिटी आपको समझ में आना भी चाहिए। श्लोक है, इसी इक्वेशन और इसके रूट्स को रिप्रेजेंट करते हुए इसको गा सकते हैं कि नहीं? संस्कृत का श्लोक है, गुणघ्नमूलो नयुतस्य गुणघ्नमूलो नयुतस्य राशे दृष्टस्य युक्तस्य गुणाघ्नकृत्य मूलम गुणाढ्येन युतम विहीनम वर्गीकृतम प्रष्टुरभीष्ट राशि। इसमें इक्वेशन भी है और रूट्स भी है। असल में बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसमें कुछ कमियां हैं। इसमें 3 कांस्टेंट्स हम लिखे हैं a, b और c। वास्तव में 3 की आवश्यकता है क्या? 2 चल जाएंगे, 2 से चल जाएंगे। एक आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ रहा है। एक तो ये कमी है, और दूसरा गा नहीं सकते। तो इसको आचार्य भास्कर की लीलावती का यह श्लोक है। आचार्य भास्कर ने जो इक्वेशन कल्पना की थी, इसके अनुसार यूं कर सकते हैं x² = y, so x = ±√y।
ठीक है ना। हाँ और इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, इसको इक्वेशन ये होगा y प्लस r माइनस, क्योंकि x प्लस r माइनस है ना, ये b बाई a होगा ना। Yes. करेक्ट b बाई a को इन्होंने गुण कहा है, इसको मैं g कह रहा हूँ, ठीक है। श्लोक में जो गुण है ना वो है, मैं इसको g कह रहा हूँ। और इस कांस्टेंट को इस तरफ ले गया तो यहाँ माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए को उन्होंने दृष्ट शब्द बोला था, ये दृष्टस्य, मैं डी कह रहा हूँ। तो ये इक्वेशन दोनों आइडेंटिकल हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब इसका जो उन्होंने उत्तर दिया इसके रूट्स का, उन्होंने गुणघ्न मूलोनयुतस्य, ये मूल और ऊनयुतस्य राशि है, किसी राशि का गुण से घना यानी मल्टीप्लाई किया हुआ, मूल का जो उसी का जो मूल है, और ऊनयुत, गुण यानी कम, युत यानी यस, ऐसे राशि का जो दृष्ट है, तो उसको क्या करने के लिए दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्ध कृत्य, गुण का अर्ध की कृति और उसको युक्त करना है। गुणार्ध की कृति का मतलब स्क्वायर, गुण आर्ध की स्क्वायर, दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्ध कृत्य मूलम, ये पूरे का मूल, गुणार्धेन युतम विहीनम, युतम विहीनम। ये वर्गीकृतम प्रश्न अभिष्टास्य, ये जो है ना ये y है, रूट y है ना, x स्क्वायर का ये वैल्यू आएगा। अब इसको आप प्रयोग करके देख लीजिएगा दोनों रूट समान है या नहीं है। और ये है कि ये इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। गुणार्ध कृत्य का एक समास करके फिर आगे कृति जोड़ा है तो एकदम स्पष्ट है कि ये होल स्क्वायर है, केवल जी स्क्वायर में जी। कहाँ से बताऊं मैं, यहाँ से बता दूं, यहाँ तक तो समझ में आया आपको। गुणघ्न मूलोन युतस्य राशि है, गुणघ्न यानी गुण मल्टीप्लाइड बाय मूल ऑफ ए राशि युत और विहीन, किसी राशि का मूल और मल्टीप्लाइड बाय गुण, और वो जोड़ा भी गया विहीन भी किया गया उसी राशि से, ठीक है। इसका जो दृष्ट है, अब उस दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्ध कृत्य, गुणार्ध कृति से युक्त, ठीक है। गुणार्ध कृत्य युक्तस्य मूलम गुणार्धेन युतम विहीनम, और फिर वर्गीकृतम पूरा, ये प्रश्न अभीष्ट राशि ने पूछने वाले के अभीष्ट राशि भाई, ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक में आपको इक्वेशन भी और रूट भी। मैं बस थोड़ा सा मैंने सोचा विषय शुरू करूं, उससे पहले संस्कृत भाषा की जो विशेषता है वो आपको एक बार मानने आना चाहिए, क्योंकि सेशन एडवर्टाइजमेंट से शुरू करेंगे अच्छा रहेगा। तो अब व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण क्या है, पहला यह प्रश्न। व्याकरण जो अभी हमें उपलब्ध है ये कुछ शब्दों के नियम है जिनसे कि हम सही और गलत शब्दों की जानकारी कर सकते हैं, विभाग कर सकते हैं। ये सही शब्द है, ये शब्द सही नहीं है, इस प्रकार हम अलग कर सकते। उसके लिए जो नियम है, उन नियमों का जो फ्रेमवर्क है वो व्याकरण है। और इस व्याकरण की आवश्यकता क्यों आई, पहले उसको समझना है। जो कल मैंने काफी कुछ समझाया था, जो हमारी ज्ञान धारा
आगे पीढ़ियों में फ्रेम ऑफ द टाइम, कई हजारों सालों के बाद भी आज जो मैंने देखा है अपने उस अनुभव को वहाँ तक पहुँचा और इसके लिए टूल हमारा जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यदि लैंग्वेज में परिवर्तन आ गया, शब्द वो बदल गया, शब्द का रूप बदल गया, उसका अर्थ बदल गया, तो वो ज्ञान का संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कल जो मैंने एक शिक्षा दिया था जो कि शब्द का रूप, अक्षर का रूप को स्थिर रखेगा, और ये शब्द की जो पूरा बनावटी है, जैसे कल मैंने कुछ उदाहरण दिया था बटरफ्लाई, फ्लटरबाई और इस प्रकार के, तो वो नाम इसमें व्याकरण की जो, या पहले मैं यहाँ से शुरू करूँ अकेडमिकली। व्याकरण आज एक शास्त्र के रूप में, जैसे मैंने बताया, व्याकरण एक वेदांग का नाम है, पुस्तक का नाम नहीं है। कल भी जैसे मैंने बताया था ना, शिक्षा जो है वेदांग एक विषय का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, नाम नहीं है। और व्याकरण जो विषय है, इसके अंदर आज हमें पूर्ण रूप से जो उपलब्ध है वो महर्षि पाणिनि जी के एक व्याकरण है, या उनका स्कूल ऑफ व्याकरण, वो आज हमें पूर्ण रूप से उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत पाणिनि जी के 5 पुस्तकें हैं जिनको उपदेश शब्द भी कहा है, जिनमें अष्टाध्यायी एक बहुत प्रसिद्ध अभी का कहीं रखा है, हाँ, ये अष्टाध्यायी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कितने पन्ने हैं अष्टाध्यायी, बाकी इंडेक्सेस वगैरह और चीजें, इतना तो पहले आपको रखना पड़ेगा। इसको कंटेस्ट करने में हमारी जो पद्धति है वो मैं बता रहा हूँ। एक ही अष्टाध्यायी है जिसमें 4000 सूत्र हैं, और एक दूसरा ऐसे इससे कुछ छोटा पुस्तक है जिसको हम कहते हैं धातु पाठ, जिसमें करीब 2000 धातुओं की, 2000 और 4000 जो है ना, ये राउंड अबाउट फिगर है। और धातु पाठ के बाद एक थर्ड बुक है उड़ादी कोश या उड़ादी पाठ, जिसमें करीब 750 सूत्र हैं। उड़ादी उड़ादी पाठ है। तीसरा, चौथा है गणा पाठ, और 5वां है लिंगानुशासन। चौथा गणा पाठ। और 5वां है लिंगानुशासन। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उड़ादी पाठ, गण पाठ, लिंग। हाँ, ये 5 पुस्तकों को उपदेश कहते हैं। स्वयं आचार्य पाणिनि जी ने इनके लिए उपदेश शब्द का प्रयोग किया। और इसके अतिरिक्त इन पर जो आर्ष ग्रंथ है वो महाभाष्य शब्द बहुत प्रसिद्ध है, सब सुना होगा सबने आपने। तो ये है जो ऋषियों की पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त और कई विद्वानों के व्याख्याएं हैं जो जिनका हम उपयोग लेते हैं। इसके पठन पाठन के 2 प्रक्रियाएं मुख्य रूप से है आज। एक जो विशेष रूप से आर्य समाज में चलता है, जो स्वामी दयानंद के द्वारा एक प्रकार से उसको पुनरुद्धार किया गया कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अष्टाध्यायी के कंटेस्ट कराया जाता है। जो अष्टाध्यायी जितना दिखाया था ये पूरा बायहार्ट करना होगा। ये 4000 सूत्र बायहार्ट होने के बाद इन सब सूत्रों का अर्थ, इसके 7 विभाग है। प्रत्येक सूत्र का पहले पदच्छेद, एक एक पद अलग करना है, एक एक पद की विभक्ति समझना है, उसके अंदर जो समास है उसको समझना है। 3 हो गए। चौथा है अनुवृत्ति, यानी पहले सूत्रों से कुछ शब्द आगे बढ़ते हैं, वो चौथा अनुवृत्ति है। तो छोड़ तो नहीं रहा, अनुवृत्ति, समास, अनुवृत्ति और अर्थ। हाँ, 5वां है अर्थ, सूत्रार्थ, और 6वां है उदाहरण, और 7वां है सिद्धि।
यानी प्रत्येक शब्द को कैसे बना है, सिद्धि को मैं आगे जाके विस्तार से बताऊंगा। तो ये पूरे 4000 सूत्रों का इस प्रकार किया जाता है, जिसको हम प्रथमावृत्ति कहते हैं, फर्स्ट आवृत्ति। और इसके बाद फिर हम धातु पाठ और उड़ादी पाठ इन सब की व्याख्या के रूप में कुछ पुस्तकें हैं उनको पढ़ते हैं। उनमें अलग अलग पुस्तकें हैं, कोई भी पुस्तक उसमें एक, जैसे धातु पाठ के ऊपर स्वामी दयानंद आख्यातिक का है और सायणाचार्य का माधवी धातु वृत्ति है। इसके अतिरिक्त एक दैवम करके एक पुस्तक उपलब्ध है, पर ज्यादातर इन दोनों में से कोई एक चलता, आख्यातिक या माधवी धातु वृत्ति। और फिर उड़ादी पाठ पर एक उनकी सूत्रार्थों की एक वृत्ति है। और फिर नामिक और कारकीय ये सारे पूरे प्रथमावृत्ति पढ़ने के बाद सुबंध सिद्धियों की कुछ अलग अलग प्रकार के अभ्यास कराया जाता है। कुछ और छोटे छोटे पुस्तकें हैं, पारिभाषिक इत्यादि। इनके बाद फिर दोबारा पहले सूत्र से लेके अंत तक दोबारा पढ़ना शुरू होता है। जो दोबारा होगा उसमें अतिरिक्त यह होगा कि प्रत्येक सूत्र में ये शब्द किसने पढ़ा है। जैसे इको गुणवृद्धि एक सूत्र है, इस सूत्र में इका शब्द क्यों है, नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता, गुणवृद्धि क्यों है, नहीं होता तो क्या अंतर आता। ऐसा एक एक शब्द का प्रयोजन और कुछ उस पर जो प्रश्न उठते हैं, साधारण लेवल का जो प्रश्न और उसका उत्तर, और जो कुछ बातें सूत्रों में बहुत गुप्त रूप से बताए हुए हैं, स्पष्ट नहीं है, उनके ऊपर कुछ वार्तिक के नाम से कुछ और सूत्र जैसा बने हुए हैं कुछ सूत्रों पर। ऐसे करीब 1000 वार्तिक एक काशिका के नाम से पुस्तक है, जो कि पूरे अष्टाध्यायी की व्याख्या के रूप में ये पढ़ा जाता है। और इसके बाद संपूर्ण महाभाष्य, महाभाष्य में व्याकरण अष्टाध्यायी के कुछ सिलेक्टेड सूत्रों पर जहाँ विशेष प्रश्न उठते हैं, उन सूत्रों की बहुत सूक्ष्मता से व्याख्या है। उसके बाद फिर कोई प्रश्न बचेगा, उस प्रकार पूरी सूक्ष्मता से महाभाष्य में व्याख्या है। और ये पूरा पढ़ने के लिए समय विद्यार्थी की अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग होता है। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने अष्टाध्यायी याद करने में मुझे 7 महीना लगा, पर उस 7 महीने में मुझे और कई चीजें साथ में करना हुआ। अष्टाध्यायी याद करने के बाद मैंने 3 वर्ष में पूरा महाभाष्य का अध्ययन किया था, और वैसे 4-5 वर्ष भी लग जाते हैं, पर पूरा महाभाष्य तक वहाँ हो जाएगा। ये है कि विद्यार्थी के अंदर वो योग्यता क्षमता, क्योंकि अष्टाध्यायी याद करना एक है, याद करने के बाद उसको रिटेन करना है। क्योंकि सूत्र याद करते जाते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला चलता है, पीछे का पता भी नहीं चलता देखने के बाद कि इसको हमने कभी याद किया था। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पीछे याद किए हुए को रोज मन में दोहराते रहो, उसके बाद फिर आगे का करो, बहुत स्ट्रेस पड़ेगा आगे जाके। तो कई विद्यार्थी हैं जो रोज पढ़ने को पूरा मन भर के गाली दिए बिना वो आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा बस ये था कि कठिन है कुछ, पर एक बार इस प्रक्रिया से पढ़ने के बाद व्याकरण अपने फिंगर टिप्स में आ जाएगा, फिर उसके बाद ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है। एक दूसरी प्रक्रिया जो चलती है, एक सिद्धांत कौमुदी पद्धति कहते हैं, बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं पता, पर उसमें इतना है कि अलग अलग प्रकरणों को अलग अलग विषयों के सूत्र अष्टाध्यायी में से अलग करके उनकी व्याख्या की गई है। उसमें हमारी दृष्टि से वो बहुत कठिन प्रक्रिया है और उसमें पूरा हो भी नहीं पाता। उस परंपरा से जो पढ़ते हैं, मैंने अभी पता किया था, तेनाली में, आंध्र प्रदेश में एक तेनाली गांव है जहाँ विशेष रूप से परीक्षाएं ली जाती है। जो इस यूनिवर्सिटी क्रम से अतिरिक्त परंपरागत रूप से जो पढ़ाते हैं, उनको उसी प्रकार पढ़ाने वालों का एक टीम है जो विद्यार्थियों को लिखित और मौखिक परीक्षाएं लेते हैं, और लेने के बाद उनको अपनी तरफ से वो सर्टिफाई करते हैं। पर वहाँ जो मैंने उनका अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले ही मेरे एक मित्र थे वहाँ की, उन्होंने वो सारा पता करके मुझे बताया कि महाभाष्य के कुल 85 आहनिक है, 85 आहनिक में से वहाँ केवल 9 ही आहनिक पढ़ाए जाते हैं, पूरा महाभाष्य नहीं पढ़ाया जाता। तो वो थोड़ा सा संकट है। उस पद्धति को मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, मैं अभी निंदा भी नहीं करता। मैं तो मानता हूँ जो भी जिस भी प्रकार से हमारी परंपरा को बचा रखे हैं
उनके लिए मेरा धन्यवाद। पर मैं रेकमेंड उसको नहीं करता, मैं जिस पद्धति से पढ़ा वो मैंने बताया है। अब बाकी आप विषय पे आएंगे। व्याकरण में शुरू में ही ये चर्चा हुई है कि व्याकरण है किस लिए। कि उसका तो स्पष्ट उत्तर यही है कि शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। तो वो किस लिए? कल जैसे मैंने बताया था ना, प्रश्न उठाना आना चाहिए। तो शुद्ध शब्दों का ज्ञान करके क्या करना है? तो वह नियम बताया है कि शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने में धर्म है, अपशब्दों का अपशब्द यानी गलत शब्दों का प्रयोग करना अधर्म है। पर यह नियम यज्ञ के विषय में है और समय यह नियम नहीं है। और शुद्ध शब्दों का ज्ञान करने के लिए एक पद्धति जो सीधा सीधा समझ में आती है कि जितने शब्द है सबका उपदेश करो। एक पूरा डिक्शनरी है ना, संस्कृत डिक्शनरी, उसमें कितने शब्द होते मुझे नहीं पता, आज तक गिनने की हिम्मत किसी की हुई नहीं। और वहाँ महाभाष्य में कथा आती है, बृहस्पति इंद्र को उपदेश करना शुरू किया था। 1000 दिव्य वर्ष का मतलब एक दिव्य वर्ष में 360 वर्ष होते थे। तो 1000 दिव्य वर्ष कितना होता मुझे नहीं पता। तो इतने समय उपदेश चलता रहा नॉन स्टॉप। शब्द ये बोलते गए और इंद्र सुनता गया। और इंद्र जो है ना, बिल्कुल वो कौन सा सुपर कंप्यूटर था कि एक बार अंदर गया तो वहाँ रिटेन होता था, इतनी मेमोरी पावर इंद्र का था। पर समस्या ये है कि 1000 दिव्य वर्ष उपदेश करने के बाद पता चल जाती है अभी पूरे नहीं हुए। तो शब्दों की राशि इतनी बड़ी है। तो शब्दों का उपदेश करना ये तो उपाय नहीं है, इस उपाय को खारिज कर। और अपशब्दों का उपदेश करें, हमने सारे गलत शब्द बताया और बता दिया कि बचे हुए सही है, तो वो तो और कठिन, क्योंकि एक सही शब्द की खाली कई अपभ्रंश है। तो अपशब्दों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा होगा, इससे वो भी उपाय नहीं है। अब आगे उपाय निकाला कि इन शब्दों में से कुछ ऐसे नियम बना दो, थोड़े से नियम हो, और नियमों के द्वारा उन शब्दों का ज्ञान हो जाए। वो जो प्रयास किया वो आज हमारे सामने व्याकरण के रूप में उपलब्ध है। और आज जैसे मैंने कहा, पाणिनीय व्याकरण पूरा उपलब्ध है। पर इसके अतिरिक्त आज एक आचार्य काश्यप या महर्षि काश्यप एक महर्षि हुए हैं, उनके धातु पाठ पर कन्नड़ भाषा में किसी ने एक व्याख्या की थी, धातु वृत्ति जो कहते हैं वो लिखा था। और उसको बाद में हिंदी में अनुवाद किया। उसमें करीब 100-150 सूत्र काश्यप के व्याकरण के सूत्र उसमें प्रयोग किए गए थे। उतने सूत्र वो उपलब्ध है। केवल एक प्रकार से वो एक हमारी श्रद्धा की दृष्टि से एक ऋषि का कुछ भी हिस्सा बचा है तो उस पर हमारी श्रद्धा है, उसको हम सुरक्षित करते। बाकी वो व्याकरण पढ़ने समझने के काम का नहीं है, क्योंकि पूरा हो तभी हमें वो लाभ देगा। और कोई ऋषि का व्याकरण उपलब्ध नहीं है, पर अन्य विद्वानों के व्याकरणों में से एक प्रसिद्ध जो है जैन परंपरा का एक हेमचंद्र आचार्य के व्याकरण। तो ये प्रसिद्ध है। एक सरस्वती कंठाभरणम के नाम से महाराजा भोज ने 2 पुस्तकें लिखी। एक जो है उसमें अलंकार शास्त्र के विषय में और एक व्याकरण के शास्त्र में। ये मैंने सुना था कब, पर अलंकार शास्त्रों का मैंने देखा, व्याकरण मैंने अभी तक देखा नहीं, पर सुना है कि है। तो ये उपलब्ध पुस्तकें हैं व्याकरण के अंदर। और इसमें क्योंकि बाकी सबका कोई महत्व नहीं है, जैन परंपरा में हेमचंद्राचार्य का व्याकरण पढ़ाया जाता है और हमारे सनातन परंपरा में पाणिनी व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो व्याकरण में सबसे पहला एक काम किया कि शब्द को 2 हिस्से में तोड़ा। जो भी शब्द है, कुछ अपवादों को जिसमें से उपसर्ग और कुछ अव्ययों को छोड़कर थोड़े से वो है, बाकी सब शब्दों का 2 विभाग किया। और एक को जो पहले वाला हिस्सा उसको कहा प्रकृति और दूसरे वाला हिस्सा को कहा प्रत्यय। प्रत्यय, हाँ, प्रकृति प्रत्यय। और सभी शब्दों को 2 हिस्सा करके देखा कि प्रकृति सारे कुछ चुने हुए हैं
और प्रत्यय भी कुछ गिने चुने हैं। इनकी आपस की कॉम्बिनेशंस के कारण बहुत ज्यादा शब्द बन रहे हैं। तो आप प्रकृति और प्रत्यय को समझेंगे तो एक थोड़े से समझने पर पूरे शब्दों को आप समझने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। जैसे एक भवन में एक शब्द है, ठीक है, इसको यूं बीच में तोड़ दिया, या एक मिनट, पहले तो यहां से तोड़ा, ठीक है। अब इस प्रकृति को दोबारा तोड़ सकते हैं। यहां से तोड़ दिया, ये भूख है। इस प्रकार प्रकृति को कई बार भी तोड़ सकते हैं स्थिति के अनुसार। अब ये भू जो है ना, भवन में भी है और भाव में भी है, भव में भी है, भूति में भी है। ये समझ में आया ना? वही भू है कई जगह है। और ये जो अन है ना, ये भवन में भी है, करणम में भी है, पठनम में भी है, लेखनम में भी है, कई जगह है। तो इससे हमें काफी कुछ समस्या सिंप्लीफाई हो गई। तो प्रकृति प्रत्यय विभाग कर दिया, ठीक है। पहले तो दो विभाग, इसके बाद दो और विभाग उन्होंने किया, दो और बात से इसमें जोड़ा। एक तो है, मैं यहाँ चारों लिख रहा हूं, प्रकृति प्रत्यय आगम विकार, और एक पांचवा है अनुबंध, इनको जोड़ने के लिए। इन चारों से अतिरिक्त इन चारों के संबंधों को समझाने के लिए अनुबंध है। तो कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय के अतिरिक्त एक और अक्षर आके बीच में जुड़ता है। जैसे पाठितम शब्द देखें, सुना होगा, पाठितम, लिखितम, कभी सुनने में तो आया होगा। इसमें है पठ और ये ता है प्रत्यय, बीच में ये आ गया। और ये कई होता है, कई नहीं होता है। जैसे भूतम, या ई नहीं है, भू और ता सीधा है। पठितम में पठ था और बीच में ई आ गया। ये जो ई आ गया बीच में, अतिरिक्त आके जुड़ गया, ना तो प्रकृति का हिस्सा है ना प्रत्यय का हिस्सा है, अलग से आके जुड़ा, उसको हम कहते हैं आगम, जो अलग से आके जुड़ता है। और संस्कृत जिसको कुछ अभ्यास है, धातु रूप यदि स्मरण किया हो, लंग लकार में अभवत, अभवता, अभवन, शुरू में आ आके जुड़ता है, वो धातु का हिस्सा नहीं है, अलग से आके जुड़ता है, वो आगम। और एक छोटा है विकार। विकार जैसे भू धातु है, इसका भव बन गया, उसके रूप का परिवर्तन हो गया। जैसे भूत शब्द में भू जैसा है वैसे ही है, पर भवनम जब बना तो भू जो है भव बन गया, उसका रूप जो बदल जाता है उसको कहते विकार। ये चार विषय समझने हैं शब्द के विषय, प्रकृति, प्रत्यय, आगम और विकार। इन चारों के संबंधों को हम जान लिया तो शब्द के स्वरूप को हम जान जाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न है कि कौन से प्रकृति के आगे किस किस प्रकार के प्रत्यय आएंगे। समझ में आ रहा है ना प्रश्न? किस प्रकृति से आगे
किस किस प्रकार के पहले तो प्रकृति के कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं, किससे उत्तर कौन सा आएगा, और उन दोनों के इकट्ठा होने के बाद कौन सा आगम आके बीच में जुड़ेगा या आगे पीछे जहां भी उसको आना है, और प्रकृति या प्रत्यय में कौन से विकार होंगे, इन सबको समझाने के लिए ये अनुबंध जो शब्द बताया था ना, प्रकृति और प्रत्यय के साथ कुछ और अक्षर एक चिन्ह के रूप में जोड़ा जाता है। जैसे है ना वो पुलिस ड्रेस होता है, मिलिट्री का अलग ड्रेस होता है, इस ड्रेस का मतलब इसका ये मतलब है, उस प्रकार कुछ चिन्ह इनके साथ लगाया जाता है कि ऐसा चिन्ह वाला आ जाए तो ऐसा कुछ होगा। इन प्रकृतियों में मैं कुछ विभाग बता रहा हूं। सबसे जो बेसिक विभाग है उसको कहते हैं धातु। यानी धातु को हम तोड़ नहीं सकते। सबसे बेसिक है धातु। दूसरा है प्रातिपदिक। अरे समझ में तो आ रहा, थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकल है, जहां आपको ज्यादा ऐसा लगे तो बता दीजिए, मैं थोड़ा सा हल्का करूंगा। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किस लेवल में बोलना है। तो ज्यादा नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं यहाँ से नहीं आ रहा, अब तक भी नहीं आया। नहीं, पिछले वाले में भी जो आपने बताया प्रकृति, प्रत्यय और आगम और विकार। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर लूँ उसमें जी। अभी ग्रामर के पार्ट्स हैं, इसका मेरे को समझ में आ रहा है। शब्द के पार्ट, शब्द के पार्ट जी। तो ये शब्द की जो व्यवस्था जो ग्रामर में बताया है ना, वो मैं बता। शब्द को पहले इस प्रकार तोड़ा गया, इनके परस्पर संबंधों को नियमों में बांधा। शब्द मतलब जो, और जैसे मैंने भवनम लिखा, पठनम लिखा, इस प्रकार की जो शब्द है, इनको इस प्रकार 4 विभागों में किया। पहले 2 हिस्सा कर दिया, प्रकृति और प्रत्यय अलग कर दिया। उसका भी कुछ रीजन है इसका नाम प्रकृति क्यों लिखा है और प्रत्यय क्यों बोला है, पर यहाँ इतना वो मुख्य नहीं है। अभी तो आप इसको टेक्निकल मान सकते हैं। तो भवनम में प्रकृति क्या हुआ, प्रत्यय क्या? भवनम में पहली प्रकृति भवना हुआ, प्रत्यय अम हुआ, और फिर भवना के अंदर भी प्रकृति भू हुआ, अलग प्रत्यय हुआ। ठीक है, ठीक है। नया है तो थोड़ा सा अपडेट में टाइम लगेगा। तो जो सबसे बेसिक जो है ना, जैसे भवनम में बेसिक भू है, भू को नहीं तोड़ सकते, तो वो है धातु। धातु और एक प्रत्यय मिलकर एक छोटा शब्द बनता है, उसको कहते हैं प्रातिपदिक। जैसे भवना या प्रातिपदिक। मैं एक मोटी रूप से बता रहा हूँ, बहुत सूक्ष्मता में नहीं जा रहा हूँ। इसे जो व्याकरण पढ़ रखे हैं वो ये मत पूछना कि इसमें ये भी बचे हैं। तो धातु और प्रत्यय को जोड़ के आप बोले, और धातु प्रत्यय जोड़ने पर प्रातिपदिक बनता है। छोटे शब्द। हाँ, एक छोटा शब्द। फिर प्रातिपदिक से आगे और भी प्रत्यय आ सकता है। तो इस प्रकार जो है ना, प्रत्यय आगे आते जा सकते। नहीं, भवना में प्रातिपदिक कौन सा हुआ? भवना। अच्छा, भवना। भवना प्रातिपदिक अम प्रत्यय। ओके। अम प्रत्यय भू धातु। या तो इस प्रकार और भी है, इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कम से कम धातु से अतिरिक्त और भी कुछ प्रकार की प्रकृतियां हैं। प्रत्यय जो है वो 7 प्रकार के हैं। आप चाहे तो मैं नाम नोट करवा दूं। बताइए। प्रत्यय हमेशा 7 प्रकार के प्रत्यय हैं। ये पहले विभाग के अंदर सनादि, सनादि,
दूसरे के अंतर्गत विकर्ण। तीसरे के अंतर्गत कृत। एक है ये चौथा किंग वैसे अलग से प्रत्यय नहीं है, ये विकार है, पर अभी मैं मोटी रूप से इसको अलग से एक प्रत्यय के रूप में गिना रहा हूं, महत्वपूर्ण होने के कारण। पांचवा है सुख। छठा है स्त्री और सातवां है तद्धित। ये 7 प्रकार के प्रत्यय हैं। तो अभी आपको एक तो प्रकृति के बारे में कुछ बताया, प्रत्ययों के बारे में बताया, किस प्रकृति से कौन सा प्रत्यय आएगा, एक तो ये विषय हो गया ना, किस प्रकृति से कौन सा प्रत्यय आएगा। उस प्रत्यय के आने के बाद जैसे एक प्रकृति है, एक प्रत्यय जो आता है उसके ऊपर तो कुछ नियम के द्वारा आता है, अपने आप नहीं आता है। किस प्रकृति से कौन सा प्रत्यय किस प्रकार कैसे स्थिति में किस अर्थ में आएगा, वो सारा नियम बांधे गए हैं, ठीक है। और इस प्रकृति से प्रत्यय आने पर बीच में या कहीं भी कोई आगम आता है, आगम मध्य में आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और इसके बीच में भी आ सकता है, इसके अथवा इसके बीच में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, पर वो भी नियम बंधे हुए हैं। कौन सा आगम कौन से प्रकृति प्रत्यय के जुड़ने पर कहाँ आएगा, समझ में आया। और इस प्रकृति से इस प्रत्यय के आने पर एक तो आगम आ गया, दूसरा प्रकृति में अथवा प्रत्यय में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, होगा तो क्या क्या कैसे कैसे। तो ये सारे नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं। अष्टाध्यायी जो हम कहते हैं वो इन्हीं नियमों का पूरा जो है ना एक कंपाइलेशन का है, जो लिखा है। तो इन नियमों को जब हम पूरा पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम हर शब्द को जान सकते हैं कि ये शब्द आया है तो इसमें कौन सी प्रकृति कौन सा प्रत्यय, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सूत्रों के द्वारा प्रमाणित होते हैं या नहीं होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो ये गलत है। यदि सूत्रों के द्वारा, इसको हम सिद्ध कहते हैं, सिद्धि कहते हैं। कोई भी शब्द आया उसकी प्रकृति प्रत्यय सूत्रों के द्वारा सिद्ध हो तो वो शब्द सही है। यदि सूत्रों के द्वारा ऐसा सिद्ध नहीं होता है तो वो शब्द गलत है। जैसे एक शब्द हिंदी में बहुत प्रयोग होता है, और आपकी इच्छित वस्तु कौन सा है, बोलते कि नहीं बोलते। ये संस्कृत व्याकरण से सिद्ध नहीं होता, हिंदी में चलेगा, व्याकरण में नहीं चलेगा। इच्छित नहीं चलेगा, इष्ट है। तो यदि मान लो संस्कृत में कोई इच्छित प्रयोग करने लगा, फिर हम वहां लगाएंगे सूत्र सारे, तो ये बनता है नहीं बनता है, फिर हम निर्णय देंगे कि ये नहीं बनता। तो ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। तो एक मोटा सा आपको पिक्चर आ गया व्याकरण क्या है, और इसमें मैं उदाहरण के रूप में कितनी भी सिद्धियां करा दूं वो हो सकता है। ये प्रत्यय का क्या है, जिस प्रत्यय की जो भाग आपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन। नहीं वो तो पूरा करूंगा। अच्छा अभी तो 2 घंटे बोलना ऊपर से गया, अभी 2 घंटे बोलना था। मैं अभी बहुत बेसिक चीज बताया है, एक एक के विषय में मैं अभी आऊंगा।
ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले कुछ फिलॉसफी की बात चलेंगे, अभी तो बहुत टेक्निकल हो गया। थोड़ा इस बात पे भी अगर आप बता पाएं कि पढ़ाया जाता है व्याकरण जी। किस तरह से पढ़ाया जाता है? जी वैसे मैंने पहले बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। अष्टाध्यायी पहले कंठस्थ कराते हैं हम, यानी हमारी जो मैंने अपनी पद्धति बताया है, अष्टाध्यायी पहले कंठस्थ कराते हैं। एक एक सूत्र का सूत्रार्थ, यानी पदच्छेद, विभक्ति, समास, सूत्र के अंदर जो शब्द है ना उनका पदच्छेद, विभक्ति, समास, पीछे सूत्र से जो अनुवृत्ति, फिर सूत्रार्थ, फिर उस सूत्र का उदाहरण के रूप में कुछ शब्द, इस सूत्र से ये शब्द बनते हैं, और उन शब्दों की सिद्धि, सिद्धि का मतलब ये उसको तोड़ के सारा चेक करना। इस रूप में पहले पढ़ाते पूरे 4000 सूत्रों का। फिर धातु पाठ की अपनी व्याख्या है, औराधिका है, पांचों उपदेश पढ़ाते हैं, और भी कुछ छोटे छोटे और पुस्तकें हैं। इसके बाद फिर वापस पहले सूत्र से अंत तक थोड़ा सा और इन डीप, प्रत्येक शब्द का प्रयोजन क्या है, उस पर जो प्रश्न उठता है, सूत्र पर जो प्रश्न उठते हैं, कुछ जो बातें छुपी हुई उनको वार्तिक हम कहते हैं। फिर इसके बाद महाभाष्य, और ये हर बच्चा पढ़ सकता है या कुछ तो उसकी इंटेलेक्ट के ऊपर है। ये देखना टीचर देख के ही फिर पढ़ाता हाँ। है। ऐसे जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो उसके शत्रु करके लिख देगा। जैसे मैंने बताया था ना, अष्टाध्यायी जबरदस्ती याद कराते हैं, फिर वो रोज गाली देगा। तो ये होता है, प्रैक्टिकली देखा होगा गुरुकुलों में। जी। Is there any other language in the world which is as systematic? लैटिन, हिब्रू, ये तीनों थोड़ा थोड़ा सा इसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। अच्छा। अरबिक भी मैंने सुना था, मैं अभी उसमें कंफर्म नहीं हूँ। इन तीनों के बारे में मुझे इतनी जानकारी है कि इनमें भी इस प्रकार प्रकृति प्रत्यय के विभाग की कल्पना है, पर इतनी व्यवस्थित नहीं Not है। as structured as this. हाँ जी। सर वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत दोनों संस्कृत के कौन से भी वर्ड का ऐसा हो सकता है क्या? जी जी, बेसिक सर, Vedic. वैदिक संस्कृत और दूसरा क्लासिकल इसका क्या मतलब? मतलब जो मतलब थोड़ा सा फर्क है ना वेदों के भाषा में और मैं आप हिंदी में बोलिए ना, क्लासिक को कैसे अनुवाद कर दिया? हिंदी के बात कर हाँ यानी जो लोग में और जो और जगह जो प्रयोग किया गया, मतलब बात का जो ठीक है, वैदिक संस्कृत और बाद की संस्कृत। हाँ तो वो कौन से भी वर्ड ये दोनों संस्कृत का अगर लिया तो भी ये सब नियम फॉलो होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि कॉन्सेप्ट की हमें समझना है थोड़ा सा। क्योंकि अब व्याकरण ऐसे कहते हैं ना कि भाषा पहले आती है और फिर व्याकरण तो नहीं, गलत है। हाँ नहीं, वो सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर भाषा पहले आई, व्याकरण बाद में आई। व्याकरण जो है ना, इन शब्दों को देखकर ऋषियों ने व्यवस्था बनाई है। भाषा पहले से थी, वेद के द्वारा भाषा पहले आई थी, बाद में उसको व्यवस्था दी है ऋषियों ने। बहुत बात की। तो फिर कवि के जो दर्शन बने उन्होंने कौन से व्याकरण का उपयोग किया? महर्षि पाणिनि जी ने स्वयं अनेक आचार्यों का नाम अपने व्याकरण में उल्लेख किया है। मैं थोड़ा सा आपके प्रश्न उठाए तो बात बता दूं, वो पहले के व्याकरण लंबे थे, व्यवस्था शब्दों की बहुत विस्तृत है, तो आवश्यकता के अनुसार अपने अपने समय पर आचार्यों ने उसको विस्तार भी किया, कंसेस भी किया। महर्षि पाणिनि जी के समय की स्थिति यह थी कि व्यक्ति इतने लंबे व्याकरण पढ़ने से डर जाता था, पढ़ना छोड़ दिया था। तो लोग कहते थे कि वेदांतो वैदिका शब्द सिद्ध लोकाच लौकिका। हम वेद पढ़ते हैं तो वहां से वैदिक शब्दों की जानकारी हो ही जाती है, लोक में संस्कृत बोलते हैं तो लौकिक शब्दों की जानकारी होती, व्याकरण क्यों पढ़े? तो यदि नहीं पढ़ेंगे तो फिर संकट ये है कि शब्द बिगड़ने लगेंगे, फिर उसको यानी सीमित उसको रोकने का हमारे पास टूल छूट जाएगा। तो आचार्य पाणिनि ने देखा कि ये पहले के व्याकरण ज्यादा लंबे हैं, आजकल के लोग जो है ना उनकी क्षमता, उनकी रुचि, वो सारा जो है ना वो कम है, तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार बहुत ज्यादा कंसेस करके लिखा है, जिसको आज के विद्यार्थी गाली देते हैं।
उससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं हो सकता ना। जैसे कुछ टीचर्स से हम जब बात करते हैं वो बोलते हैं सब बच्चे तो ये नहीं पढ़ पाएंगे मानी की ग्रामर, एक सिंपल ग्रामर ही संस्कृत ग्रामर उनको पढ़ा सकते हैं, तो ये अलग भी है कि कुछ इसके अलावा भी कुछ सिंपल ग्रामर है ऐसे? नहीं, जिन्होंने बताया उन्होंने अपना बनाया होगा इसी में से कुछ काट करके। इसमें वैदिक प्रकरण हटा दिया, स्वर प्रकरण हटा दिया, तो करीब 1500 सूत्र कम हो जाएंगे, कंसेस हो गया। आपने बताया था कि 5 उपदेश हैं, उसके बाद आपने समझाया था बैठक से महाभाष्य के बारे में आप बता रहे थे। एक बार और बताएंगे इन 5 उपदेश और महाभाष्य इनमें क्या कनेक्शन, क्या ये इसी के पार्ट? महाभाष्य है ना, ये कि मुख्य रूप से अष्टाध्याय की, बाकी गौण रूप से बीच बीच में औरों की भी वो व्याख्या करता है, पर इसमें प्रत्येक सूत्र पर व्याख्या नहीं है। हाँ। कुछ उन सूत्रों पर जिन पर बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं, हाँ। ऐसे कुछ सूत्रों पर महाभाष्य में यानी व्याख्या है। तो महाभाष्य एक ग्रंथ है कोई? हाँ, एक ग्रंथ है। पतंजलि हाँ ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। पहले तो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पर वार्तिक है। अष्टाध्यायी की व्याख्या करने की दृष्टि से एक एक सूत्र पर फिर कई सूत्र लिखे गए जिनको वार्तिक कहते हैं। कुछ श्लोक भी है, कुछ सूत्र भी है। उन वार्तिकों की वास्तव में व्याख्या है महाभाष्य। ये किन्होंने महाभाष्य को इसमें अष्टाध्यायी तो महर्षि पाणि जी ने लिखा है, 5 उपदेश। वार्तिक जो है वो आचार्य कात्यायन ने लिखा है, और महाभाष्य जो है महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है। आपने कहा कि आपने पूरी अष्टाध्यायी जो है मतलब आपको पाठ है, तो मुझे मतलब एक डाउट सता रहा था मतलब बहुत दिनों से कि अष्टाध्यायी में एक सूत्र है मतलब रभज धातु है ना, रभ धातु जी, तो उसके लिए एक सूत्र है कि नित्यम आंगपूर्वकः, मतलब उसके आगे हमेशा आ रहेगा, ऐसा सूत्र है। पर हम लोग जब देखते हैं संस्कृत में तभी रभ का पूर्वकालवाचक धातु साधित अपने भी आता है, यानी जनन भी आता है, उसका क्वांत भी आता है, क्वांत भी आता है। तो अगर नित्य आंगपूर्वक है तो उसका यमन नहीं आना चाहिए। नहीं, पहले नित्य आंगपूर्वक का ऐसा कोई सूत्र तो है नहीं अष्टाध्यायी में। नित्य आंगपूर्वक, नित्य आंगपूर्वक ऐसा कोई सूत्र नहीं है अष्टाध्यायी में। जी जी नहीं, डिफरेंस तो है जो मैंने बताया। पाणिनि का ग्रामर महाभाष्य जैसे संकेत मिलता है उसके अनुसार सबसे ज्यादा कंसाइज है। इसे पहले की व्याकरण थोड़ी सी विस्तृत है। ना 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 ऐसा कोई, क्योंकि वो पुस्तक मिलते ही नहीं तो फिर वैसे कह नहीं सकते। पर जैसे वो वाक्य है ना, तदद्यत्वे न तथा वेदवद्विद्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति वेदांग वैदिका शब्द सिद्धा लोकाच लौकिका अनर्थकं व्याकरणं तेभ्यः एवं प्रतिपन्न बुद्धिभ्यो अध्येतृभ्यः आचार्यो इदं शास्त्रम् अन्वाचष्टे। यानी ऐसे जो उल्टे बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए ये शास्त्र किया है। तो उत्तर तो वही है, तात्पर्य वही आता है कि पहले विस्तृत है, इनको थोड़ा सा कंसेस करके दिया, वहां के उस तात्पर्य के अनुसार मैंने बताया है और कोई एविडेंस नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। एक जगह विषय बहुत है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो प्रकृति धातु है और धातु से जो उत्तर प्रत्यय आते हैं, ये पहला वाला सराद्यंत के जितने प्रत्यय हैं उनमें से कुछ धातु से उत्तर भी आते हैं सीधा, कुछ सरादि प्रातिपदिक से उत्तर आते हैं। और विकरण भी विकरण जो है ना तिंगंत शब्दों में आते हैं, धातु से उत्तर आते हैं। अभी आप सुन लीजिए जितना समझ में आया ठीक, क्योंकि विस्तार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक बार
अभी सुनेंगे तो दोबारा सुनने पे आपको ऐसा लगेगा कि सुना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार करने से फायदा भी नहीं है। नहीं, वो एग्जाम्पल नहीं, छोटा सा अगर उसके साथ। ठीक है, एग्जाम्पल तो ठीक बात है। Because- जैसे भवती है हाँ, तो भू धातु है, तिंग प्रत्यय है, ती प्रत्यय है, बीच में शब्द जिसका आ बचता है वो विकरण है। जैसे भविष्यति में श्या है, हाँ, भू धातु है, श्या विकरण है, ती प्रत्यय है। ये जो है ना हाँ, वो है आगम, अलग से आके हाँ, जुड़े। तो इस प्रकार विकरण भी धातु से उत्तर आते हैं। और जैसे सनादि का भी मैं उदाहरण दूं, जैसे आप कहते हैं ना शुश्रूषा, पिपासा, जिज्ञासा, ये पिपासा में पा धातु है, उससे उत्तर सा आया है। और सा आने पर पा दोगुना हो गया और शुरू के आ का ई हो गया और सारी लंबी प्रक्रिया पिपासा, ये धातु बन गया, उससे उत्तर फिर आ प्रत्यय आके पिपासा। ऐसे ज्या धातु से सन आके जिज्ञासा, भुज धातु से सन आके बुभुक्षा। So that A became वो सनादि, सनादि प्रत्यय आने पर वापस वो धातु बन जाता है। प्रत्येक धातु मिलकर जो बनता है शब्द वो वापस सनाद्यंत धातव सूत्र है। सनादि ये प्रत्यय जहाँ भी आते हैं वो वापस वो धातु बन जाते हैं। और कृत में कृत प्रत्यय केवल धातु से उत्तर आते हैं। और तिंग प्रत्यय भी, तिंग प्रत्यय तो ये जितने 10 लकार है, लट लिट लंग इत्यादि, उनके स्थान पे आदेश के रूप में आते हैं, यानी विकार के रूप में आते हैं। पर फिर भी महत्वपूर्ण होने से उसको मैंने एक अलग विभाग दे दिया। सुबह तो आपको ज्यादातर लोगों को सुना तो जरूर होगा आप लोगों ने, जब शब्द बनता है धातु प्रत्यय बन के, जैसे पठना, भवना इत्यादि शब्द बन गया जिसको प्रातिपदिक कहते हैं, उसके उत्तर सुबह आकर प्रयोग के योग्य बन जाता है, विभक्ति लग जाती है उसमें। वो प्रयोग, जैसे पठना बन गया उसको पठनम, जैसे राम ये प्रातिपदिक है, विसर्ग आ गया राम, या राम को रामम, राम के द्वारा रामेण, ये अंत में जो विभक्तियां लग जाती वो सुख है। और कुछ प्रत्यय जिसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जो कि स्त्रीलिंग को बताते हैं, जैसे जैसे कर्ता शब्द है, भार्या भी है, मैं वो देख रहा हूँ जो दोनों लिंगों में है, उसमें स्पष्ट होगा। भार्या भी वैसे दोनों लिंगों में है, पुल्लिंग में भी है प्रयोग इसका, पर मैं दिखा, एक कर्तृमूल शब्द है जिसका सुप आने पे कर्ता रूप बनता है, ठीक है। और ये पुल्लिंग में प्रयोग है, कर्ता जो देना। पर यदि कोई करने, कर्ता का मतलब करने वाला, पर करने वाला जब कोई स्त्री हो जाए तो इसके साथ एक कर्त्री, और तो कर्त्री बनेगा। तो ये मूल रूप से टाप, डाप, चाप, गीप, गीम, गीश और ओम, शंग इत्यादि कुछ 7-8 प्रत्यय हैं। ये स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जो स्त्रीलिंग को बताते हैं। और आगे है तद्धित। तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक से उत्तर आते हैं, या स्त्री प्रत्यय जो है ना उनसे भी, इनसे उत्तर तद्धित प्रत्यय आते हैं।